ये हमें समझ नहीं आ रही कि जीवन में हम जो भी कुछ करें, चाहे कोई पाठ पूजा, चाहे कोई नाम सुमिरन, चाहे कोई नेक कर्म, जिस जीव में हौमे आ जाए, जिस जीव में घमंड आ जाए, तो उस जीव का भीतरी जो बर्तन होता है, वो बर्तन भर जाता है। वो बर्तन किसी चीज से ढक जाता है और उस ढके जाने की वजह से, उस भरे जाने की वजह से उस बर्तन में फिर कुछ और नहीं डाला जा सकता। वो बर्तन फिर जैसा है, जैसा होता है, वैसा ही रह जाता है। और कहा जाता ना कि जीव में घमंड है, गुमान है, हौमे है। तो हौमे में जीव में एक अकड़ान आ जाती है, अकड़ान आ जाती है। जैसे किसी कपड़े पर माया लग जाए, भाव जिसे हम स्टार्च कहते हैं, वो स्टार्च अगर कपड़े पर लगा दी जाए तो सूखने के बाद वो कपड़े में अकड़ान आ जाती है, कड़क हो जाता है। उसे हम माया कहते हैं। वही हमारे जीवन में हौमे उस माया का काम करती है। और जीव में जो सहज भाव होता है, वो जो झुकाव होता है, वो जो निम्रता होती है, सद्भावना होती है, वो सब हौमे के आते ही खत्म हो जाती है। इसके कई रूप हैं। अपने जीवन में निगाह मारें, कोई समय होगा हमारे पास भी कभी पैसे की किल्लत रही होगी, हमारे जीवन में भी कभी मजबूरियां रही होंगी। तो उस किल्लत के दौरान, उन मजबूरियों के दौरान हमारा श्रेष्ठाचार, अंदर का हमारा वातावरण, अंदर से हमारे हालात वो कैसे थे। और अगर आज माया रूप पैसा, कोई इज्जत सम्मान दुनिया में अगर हमें मिल गया, तो आज हमारी भीतरी अवस्था कैसी है। जब हमें किसी से जरूरत थी, जब हमारे पास जीवन में किसी न किसी वस्तु की कमी पेशी थी, तंगी थी, तब हमारा व्यवहार दुनिया के साथ वैसा नहीं था। तब हम औरों को इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, दूसरों की बात सुनते थे, दूसरों की व्यथा, दूसरों की परेशानी अपनी समझकर उनकी मदद के लिए खड़े होते थे। पर आज अगर निगाह मारकर देखें, हमें दूसरों की परेशानी, दूसरों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं। हम दूसरों की बात उस ढंग से नहीं सुनते जैसे किसी समय में हम चाहते थे कि हमारी बात गौर से सुनी जाए, ध्यान से सुनी जाए। यह है फर्क उस माया रूप हौमे का, घुमान का। तो जिस जीव में हौमे आ गई, घुमान आ गया, उसका बर्तन ढक गया, उस जीव में अकड़ान आ गई, ऊंचाई आ गई। और जहां ये हालात हो जाते हैं, तो वहां फिर कड़क चीज हो जाए, कोई वस्तु हो जाए, उसे मोड़ा नहीं जा सकता।
उसे सहलाया नहीं जा सकता, नहीं कर सकते। भरे हुए में बर्तन में और नहीं डाला जा सकता, ढके हुए बर्तन में कुछ नहीं डाला जा सकता। जो नीवान है, जो ढलान है, ढलान में पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी डालो, उस ढलान में वो पानी खुद ब खुद पहुंच जाता है और उस ढलान को भर देगा। तो अब हमारे जीवन में निगाह मारकर देखें, हमारे जीवन में और बरकत और कृपा और अच्छा क्यों नहीं हो रहा? और पहले हमारे जीवन में अच्छा क्यों हो गया? हमारे जीवन में और बरकत पहले क्यों हो गई? अब देखिए ना, एक सैचुरेशन लेवल आ गया जीवन में, उसी लेवल में चले हैं, उसी लेवल में चले हैं। माया बढ़ गई, कपड़े अच्छे आ गए, खाने में वैरायटी आ गई। वो जो माया रूप जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी का वो रूप नहीं है। वो जो माया रूप हमारे बैंक के खातों में, हमारे घर की तिजोरियों में बढ़ गई, वो सुख तो नहीं बढ़ा, वो प्रेम तो नहीं बढ़ा, अपनों से दूरी जरूर हो गई। दुनियादारी में एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कटु हो गया, कम हो गया। कारण जैसे जैसे उस रब ने कृपा रूप किसी ना किसी रूप में हमें कुछ मिला, हम उसे समेटने लगे, उसे बढ़ाने लगे और जीवों से दूरी कर ली। और अपने आप में कहने लगे कि हम फलां धर्म से हैं, फलां गुरु घर से जुड़े हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। कारण कि हमारा बर्तन अब हमने ढक लिया हौमे की दीवार से, उसे बंद कर लिया। अब उसमें और कोई कृपा नहीं आ सकती और ना ही हम औरों को वो कृपा दे सकते हैं। पैसा है वो मेरा है, जमीन जायदाद है वो मेरी है, दुनियादारी हे रब ये तेरी है। पर हां, जीवन में भी आडंबर तो करना है, दुनिया में बताना तो है हम किसी रब को मानते हैं। तो अब हमारा रब को मानना भी क्या हुआ? अगर नौकरी अच्छी मिल गई, कारोबार अच्छा हो गया, तो बिजी हो गए। अब वो रब अपनी जुबान से हमें बोलता नहीं है। इस सेवादारी में हमने भी तो जीवन में सेवकों के संग देखे हैं। उनके जो काम नहीं हो रहे, उनके जो काम रुके हुए हैं, उनका बोलना चालना कैसा होता है, वो हमारे साथ कैसे मिलते हैं। काम होते ही, पर जिन गुरु घरों से, रब से हम जुड़े हैं, वो थोड़ी बोलते हैं हमें। वो तो अपने भीतर लेके बैठे होते हैं कि देख जीव, उस रब के घर से वस्तुएं मिली, चीजें मिली, और मिलते ही देखो हमने क्या कर लिया। और वैसे जीवन हम गुजार रहे हैं, चला रहे हैं। इंसानियत से दूर हो गए। इंसानियत से दूर तो रब के करीब कैसे हुए?